हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ ऑफ पेंटेन। पेंटेन के हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करने हैं। तो पेंटेन क्या होगा, जिसमें 5 कार्बन हो, जिसमें क्या हो 5 कार्बन हो। तो पहले तो एक सिंपल सीरीज हो सकती है 5 कार्बन की। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सबको पता होना चाहिए। कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, 2 और 4, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। तो ये 4 की शेयरिंग कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर 4 कंप्लीट करने के लिए हमने हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो ये हो गया CH3। इस तरह से ये हो जाएगा CH2, इसके 4 कंप्लीट कर दिए 4 बॉन्ड, ये भी फिर CH2, इसके 4 कंप्लीट कर दिए, ये भी CH2 हो गया। और यहाँ पर 4 कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ये हो गया CH3। तो CH3 CH2 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 CH3, ये बन गया पेंटेन, इसे हम एन पेंटेन भी कह देते हैं। पहला आइसोमर ये हो गया फर्स्ट। अब क्या करो कि अब हमारे पास दूसरे में देखें, हमें 5 ही कार्बन रखने हैं। अब 5 कार्बन रखने, तो हमने क्या किया, एक 4 कार्बन की चेन बनाई और 5वें कार्बन को कहीं जोड़ दिया, चाहे इधर जोड़ दें चाहे आप यहाँ कहीं जोड़ दें, ठीक है। तो अब 5 कार्बन हो गए। अब 5 कार्बन हो गए, अब इनको हाइड्रोजन बैलेंस करें तो इसमें 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पर 3 बॉन्ड पहले से हैं तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन ऐड कर दें, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ये 3 हाइड्रोजन। तो ये इस तरह से सीरीज बन गई हमारी CH3 CH CH2 CH3 और यहाँ पर जुड़ गया CH3। तो इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, जब इसका नॉमिक्लेचर सिस्टम जब पढ़ेंगे IUPAC पद्धति में, तो इसके नाम कैसे लिखते हैं। जहाँ से हमारा बॉन्ड पहले पास करता है तो उसको 1 2 3 4, तो एक लंबी सीरीज हम चुन लेते हैं, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला चुन ली। श्रृंखला भी ऐसी चुनते हैं जहाँ बाहर जो रह गया है, बाहर क्या रह गया CH3, तो ये सबसे कम नंबर पे आना चाहिए। अगर हम इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4 तो ये 3 पे पड़ता बाहर वाला CH3, बट अगर हम इधर से नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 तो ये 2 पे है, 2 कार्बन के बाद CH3 बाहर है। तो हमारी लंबी श्रृंखला ये हो गई, हम कहीं से भी चुन सकते थे ये लंबी श्रृंखला, और 2 पे CH3 बाहर है तो हम इसको कहेंगे 2 मैथिल। एक कार्बन पे होता है मैथ और एक कार्बन पे मैथिल, CH3 बाहर है, यानी कहाँ पर बाहर है, ये 2 की पोजीशन पे, ये 2 की पोजीशन पे बाहर है, इसलिए कहा 2 मैथिल। और जो हमने श्रृंखला जो सीरीज जो हमने लिया उसमें टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन पे होता है ब्यूट। और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो इसमें जुड़ेगा एन, ठीक है। आपको पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन हम सफिक्स में जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन जोड़ा जाता है सफिक्स में, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन ये सफिक्स में जोड़ा जाता है। जो नॉमिक्लेचर पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं डिटेल में इसकी बात करूंगा जब हम IUPAC सिस्टम को पढ़ते हैं, ठीक है। IUPAC सिस्टम में हम डिटेल में इसको जानेंगे कैसे इनके नाम लिखे जाते हैं। तो ये हमारा मैथिल ब्यूटेन है, जिसे हम 2 मैथिल ब्यूटेन भी कहते हैं, और इसका एक नाम आइसोपेंटीन भी होता है, इसका नाम आइसोपेंटीन भी होता है। तो ये भी आइसोमर हो गया। अब फिर एक 5 कार्बन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि हम 3 कार्बन को रखें, देखें 3 कार्बन को एक साथ हम रखें, तो 1 2 3 3 कार्बन ऐसे रख दिए और बाकी के 2 कार्बन इस तरह से प्लेस कर दिए, तो अभी भी ये 5 कार्बन है। तो अब आप इसको कहीं भी बैलेंस करेंगे तो ये भी CH3 हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन इसमें ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि एक एक बॉन्ड ही है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे CH3, और बाकी बीच वाले कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, ठीक है, वो पूरे हैं। तो अब आप कोई भी श्रृंखला चुन लें, चाहे इधर से चुन लें इधर से चुन लें, आपको 3 की ही सीरीज मिलेगी 1 2 3, तो 1 2 3, तो आप कहीं से भी चुन सकते हैं। तो एक सबसे बड़ी जो सीरीज आपको मिलेगी वो 1 2 3 मिलेगी, और 2 पे एक CH3 यहाँ बाहर है और एक CH3 इधर बाहर है, तो 2 पर जो है 2 डाई मैथिल, डाई मतलब 2 और 2 मैथिल कहाँ है, वो बाहर है, 2 डाई मैथिल, ठीक है, वो 2 पे बाहर है, 2 मैथिल, एक कार्बन को कहते हैं मैथिल, 2 कार्बन होते हैं एथिल, 3 पे हो जाता है, ठीक है, प्रॉप, 4 पे ब्यूट, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। एक कार्बन पे नाम क्या होता है, मैथ, 2 कार्बन की सीरीज में नाम होता है एथ, 3 कार्बन सीरीज में हो जाता है प्रॉप, 4 कार्बन पे हो जाता है ब्यूट, 5 कार्बन पे हो जाएगा पेंट, ठीक है, 6 पे हो जाएगा हेक्स, 7 पे हो जाएगा हेप्ट, 8 पे हो जाएगा ऑक्ट, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। तो ये कार्बन सीरीज भी पता होनी चाहिए। तो 3 कार्बन थे, 3 कार्बन पे क्या नाम हो जाएगा, प्रॉप, अब प्रॉप नाम हो गया, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन जुड़ जाएगा सफिक्स में, तो पूरा नाम बन गया 2 मैथिल प्रोपेन, 2 मैथिल प्रोपेन, 2 डाईमेथिल प्रोपेन, जिसको नियोपेंटेन भी कहा जाता है। तो पेंटेन के 3 आइसोमर हो गए, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ठीक है। तो ये तीनों स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन। स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन कौन कौन से हैं, एन पेंटेन, 2 मैथिल ब्यूटेन, 2 डाईमेथिल प्रोपेन। तो ये इनके जो है IUPAC नेम है, और इनके जनरल नेम आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन और एन पेंटेन है, ठीक है, ये याद रहेगा।
क्लियर? अब